नमस्कार। सदियों से भारत की भूमि ने अनगिनत संतों, ऋषियों और धर्मगुरुओं को जन्म दिया है, जिन्होंने हमें जीवन का मार्ग दिखाया। लेकिन आज हम एक ऐसे संत की बात करने जा रहे हैं जिनके ज्ञान, शिक्षा और भक्ति मार्ग को उनके अनुयायी पूर्ण रूप से शास्त्र प्रमाणित और अद्वितीय मानते हैं। हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या विशेष है जो उन्हें अन्य धर्मगुरुओं से अलग करता है। क्यों लाखों लोग उन्हें ही पूर्ण संत और तत्वदर्शी मानते हैं। आइए आज हम इसी सत्य की गहराई में उतरते हैं और वेदों, गीता तथा अन्य पवित्र शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर उनके ज्ञान के अंतर को समझते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं का सबसे बड़ा और मौलिक अंतर शास्त्र प्रमाणित होना है। यह वो कसौटी है जिस पर उनका ज्ञान अन्य ज्ञान से पृथक खड़ा होता है। जैसे कि शास्त्र प्रमाणित भक्ति विधि, अधिकतर धर्मगुरु और कथावाचक जो पूजा पाठ और भक्ति विधियां बताते हैं वे लोक वेद पर आधारित होती हैं, यानी मनमाना आचरण। हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कहा है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उन्हें न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि और न ही परम गति। इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और पवित्र कुरान तक से प्रमाणित है। वह हर बात को केवल उपदेश के रूप में नहीं बल्कि शास्त्र के पृष्ठ संख्या और श्लोक संख्या के साथ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह प्रामाणिकता उन्हें अन्य धर्मगुरुओं से अलग करती है, जो अक्सर अपनी परंपरा या दंत कथाओं के आधार पर साधना बताते हैं। वास्तविक परमेश्वर की पहचान अन्य धर्मगुरुओं का ज्ञान अक्सर ब्रह्मलोक, विष्णुलोक या शिवलोक तक सीमित रहता है। वे इन लोकों के ईश्वरों को ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बताते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तत्व ज्ञान बताते हुए समझाते हैं कि संसार रूपी वृक्ष का मूल, तना और शाखाएं कौन हैं। वह सिद्ध करते हैं कि पूर्ण परमात्मा वह है जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है और वह अविनाशी सतलोक में निवास करता है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वास्तविक परमेश्वर कोई और नहीं बल्कि कबीर साहिब हैं, जिनका वर्णन सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में अलग अलग नामों से है। गीता के अध्याय 8 के श्लोक 16 में कहा गया है कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोग बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये अविनाशी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो इस नासवान क्षेत्र से परे अविनाशी सत्यलोक जाने का शास्त्र प्रमाणित मार्ग बताते हैं। भक्ति का उद्देश्य मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। संत रामपाल जी महाराज का मोक्ष मार्ग अन्य गुरुओं के मार्ग से अत्यंत भिन्न है और सही है। अधिकतर गुरु जो मंत्र या नाम जाप बताते हैं, जैसे ओम, राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण या अन्य कोई मंत्र, उनका प्रमाण हमारे मुख्य शास्त्रों में परम मोक्ष मंत्र के रूप में नहीं मिलता। संत रामपाल जी महाराज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में वर्णित 3 गुप्त मोक्ष मंत्रों ओम तत्सत का यथार्थ ज्ञान और जाप विधि बताते हैं, जिसका उपदेश गीता ज्ञानदाता ने स्वयं तत्वदर्शी संत से जानने को कहा है। अन्य धर्मगुरु अक्सर कहते हैं कि कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी भक्ति क्यों न कर लें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति में वह शक्ति है कि वह साधक के पूर्व संचित पापों के लेख को भी नष्ट कर सकती है। गीता के अध्याय 18 के श्लोक 66 में अर्जुन को आश्वासन दिया है कि तू सब धर्मों को त्याग कर केवल उस पूर्ण परमेश्वर की शरण में जा जो सर्व पापों को नष्ट करता है। संत रामपाल जी महाराज उसी पूर्ण परमेश्वर की सतभक्ति विधि बताते हैं, जिनकी भक्ति से भयानक
कष्ट और पाप भी कट जाते हैं। यह एक आम गलतफहमी है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। सत्य यह है कि वह देवी देवताओं की शास्त्र विरुद्ध पूजा छुड़वाते हैं, जैसे कि व्रत रखना, मनमाना पाठ करना या निराधार पूजा करना। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये सभी शक्तियां ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी भी काल ब्रह्म के अधीन हैं। मोक्ष केवल पूर्ण परमेश्वर की भक्ति से ही संभव है, जैसा कि गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में कहा गया है कि जिनका ज्ञान काल हर लेता है वे इन 3 गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की पूजा में ही लगे रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार इन देवताओं का यथोचित आदर करते हुए मुख्य भक्ति केवल एक पूर्ण परमात्मा की करने का उपदेश देते हैं। अध्यात्म केवल मोक्ष तक सीमित नहीं होता, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन और समाज पर भी पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं ने एक अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति लाई है, जैसे कि बुराइयों से मुक्ति। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाला हर व्यक्ति शराब, तंबाकू, ड्रग्स से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। इसके अलावा उनके अनुयायी दहेज लेना, देना, चोरी, ठगी और रिश्वतखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यह उनकी शिक्षाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तत्व ज्ञान मनुष्य के भीतर एक ऐसा निर्मल बदलाव लाता है जो उसे स्वयं ही सभी विकारों से दूर कर देता है। जातिवाद और पाखंडवाद का खात्मा संत रामपाल जी महाराज का एक प्रसिद्ध नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वह जातिवाद, ऊंच नीच और धार्मिक कट्टरता को जड़ से खत्म करते हैं। उनके सत्संग और आश्रमों में हर जाति, वर्ग और धर्म मजहब के स्त्री पुरुष एक साथ बैठकर भक्ति करते हैं, भोजन करते हैं और मानव एकता का अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। वह ढोंग, पाखंड और लोक वेद दंत कथाओं पर आधारित सभी मनमानी पूजाओं को शास्त्रों के प्रमाण से खंडित करते हैं। अब हम अपने मुख्य प्रश्न पर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज को तत्वदर्शी संत क्यों कहा जाता है? तत्वदर्शी संत शब्द का उल्लेख स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में हुआ है। इस श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जिसके जानने से परम शांति और परम पद की प्राप्ति होती है, तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। सवाल उठता है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 के अनुसार तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी वृक्ष के सही जानता है और समझाता है। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो इस संसार रूपी वृक्ष के रहस्य को शास्त्र प्रमाणित तरीके से ढूंढते हैं। तत्वदर्शी संत वह होता है जो गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताए गए 3 गुप्त मोक्ष मंत्र ओम तत्सत को सही विधि और क्रम में प्रदान करता है। संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र गुरु हैं जो ये नाम मंत्र शास्त्रों के अनुसार देते हैं। तत्वदर्शी संत वह होता है जिसके पास संपूर्ण वेदों, पुराणों, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि सभी पवित्र ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान होता है और वह सभी धर्मों के प्रमाणों को एक सूत्र में पिरो कर दिखाता है कि सभी धर्मों का परमेश्वर एक ही है। संत रामपाल जी महाराज ने यह कार्य किया है कि संत रामपाल जी महाराज ही वर्तमान के एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जिनके पास पूर्ण मोक्ष का सच्चा ज्ञान शास्त्र प्रमाणित मार्ग है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य धर्म बदलना नहीं है, बल्कि मानव धर्म की पुनः स्थापना करना है, जहां सत्य और ज्ञान और भक्ति के बल पर एक ऐसा समाज बने जो नशे, दहेज या जातिवाद और पाखंड से मुक्त हो। तो यह थी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और उनके तत्वदर्शी स्वरूप की संक्षिप्त प्रस्तुति, जिसमें हमने उनके ज्ञान के मौलिक अंतर को समझने का प्रयास किया। यह ज्ञान एक ऐसी मसाल है जो आज के भ्रम और अज्ञान से भरे समाज में सत्य की राह दिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से अवगत होने के बाद संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो आप संत रामपाल जी महाराज के YouTube चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब करें और आप नज़दीकी किसी भी सतलोक आश्रम में जाकर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कहते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरे द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि का डंडोरा पीटा, मुनादी करी, अनाउंसमेंट की खूब जोर जोर से, और मैंने भी आकर के प्रत्येक युग में इस यथार्थ ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा की। लेकिन हम पर विश्वास ना करके इन काल के दूतों, नकली आचार्यों, शंकराचार्यों और इन झूठे गुरुओं पर विश्वास करके पूरा मानव समाज वर्तमान में डले ढो रहा है, कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहा है लाल के स्थान पर। अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि ये तो है हीरे मोती और लाल यानी बहुमूल्य, ये है वास्तव लाभ देने वाले। और जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्रों में सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है, तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर सदग्रंथों के विपरीत साधना है वो परमात्मा ने बताई है कि वे डले हैं, ढेल, ढेल माने डले, कंकर पत्थर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी बता रहे हैं कि लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए ये प्राणी कुंभ के मेले का अनुष्ठान करते हैं और पर भी लेने के लिए जाते हैं वहाँ कल्याणार्थ। उसके लिए भगवान बताते हैं कि जिस तालाब या सरोवर या दरिया में आप स्नान करने जाते हो कोई पर भी निर्धारित करके, आपसे पहले वहाँ उस तालाब में, सरोवर में, उस दरिया में मेंढक, मछली और बहुत से कीड़े मकोड़े पहले से विद्यमान होते हैं, जीव जंतु, और वो तो सदा ही उसके अंदर नहाते हैं, क्या उनका कल्याण हो जाएगा? जिस प्रकार उन मेंढक और मछलियों का कोई कल्याण नहीं हो सकता, इसी प्रकार आपका भी उस पर भी में नहाने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण होगा अपनी सदग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित विधि और उसके अनुसार की गई साधना से। और वो साधना केवल परमात्मा ही बताते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जो गीता ज्ञान दाता है वो केवल अपने सतर की भक्ति ही बता रहा है। और पूर्ण मोक्ष यदि चाहिए अर्जुन किसी भी भक्त को, अर्जुन के माध्यम से सर्व मानव समाज को संदेश दिया गया, तो उसको चाहिए कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करे और फिर उस परमेश्वर की शरण में जावे, उसके तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके
उस परमेश्वर की शरण में जावे जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी सतीथि बताता है, अपना सामर्थ्य बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और अपनी साधना बताते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, ये ऐसे ही छल करता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये स्वयं कहता है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है, तो ये इसके कर्म हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। भूत की तरह, प्रेत की तरह बोल रहा था उसके अंदर कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब मैं परवर्त हुआ हूँ, अब आया हूँ। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्यमान थे, उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद फिर कभी अपने जीवन में अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो ये कहता है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो खुद कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक से भी स्पष्ट हो जाता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाते हुए इसी का सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक में जाता है साधक। और आज तक के ऋषि महर्षियों को इस ओम से आगे कोई मंत्र का ज्ञान नहीं था और ब्रह्म को ये संपूर्ण पूर्ण परमात्मा माना करते थे। और फिर घुमा फिराकर इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही इनकी बुद्धि की सुई आकर टिक जाया करती थी, क्योंकि इनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। कारण क्या है कि वेदों में ज्ञान तो उस पूर्ण परमात्मा का अधिक है, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का ही अधिकतर है, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है। और गलती से इन ऋषि महर्षियों ने सतगुरु के अभाव से इस ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा भी कह दिया, इसको पूर्ण ब्रह्म भी कह दिया, इसी को पूर्ण ब्रह्म मान लिया ब्रह्म को, जबकि ये स्वयं स्वीकार करता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, मुझसे भिन्न है और उसकी साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। अब प्रसंग चल रहा है, भगवान ने आकर बताया है कि पर भी लेने जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तीर्थों पर। ये तीर्थ क्या है, ये तीर्थ क्या है, ये कैसे निर्मित हुए, इसके विषय में ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मा पुराण में बहुत विस्तृत जानकारी है और विष्णु पुराण के अंदर भी
उसमें क्या बताया गया है कि जैसे किसी संत ने किसी सरोवर के किनारे या दरिया के किनारे बैठकर अपनी सुविधा अनुसार, यानी जल की आवश्यकता होती है अधिकतर जीव को नहाने पीने वस्त्र आदि धोने के लिए, और साथ में फिर भक्ति करते हैं, उनके किनारे बैठ कर के उन्होंने अपने अनुष्ठान किए, जैसे भी उनको गुरु मिले, जैसा भी वो अध्यात्म मार्ग से परिचित थे, उस आधार से उन्होंने वहाँ भक्ति करी बैठ के, और वहाँ से जो साधना उन्होंने की उस साधना अनुसार अपना शरीर त्याग करके वो चले गए उस लोक को, उस स्थान को प्राप्त कर गए जहाँ की उसने साधना की थी। अब बाद में उसकी यादगार में उस महापुरुष ने वहाँ शरीर तो छोड़ना ही होता है, उसकी यादगार बना देते हैं, और फिर शेष जो जनता होती है वो उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो साधना करते करते अपनी उस पूंजी में से अन्य किसी को आशीर्वाद दुआ या बद दुआ दे करके वो प्रभावित अवश्य कर लेता है, जिस कारण से वहाँ की जनता, आसपास की जनता उस साधक से बहुत प्रभावित हो जाती है। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत वहाँ एक उसकी समाधि बना देते हैं, वहाँ पूजाएं शुरू कर देते हैं, और फिर उसको वहाँ उसके मत्था टेकने लग जाते हैं और उसको तीर्थ नाम दे दिया जाता है। अपनात्मा परमात्मा ने आके ये निष्कर्ष दिया है कि जैसे अमरनाथ कैसे बना, अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, ये कैसे वेल नोन हुआ, सुप्रसिद्ध क्यों हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये अनमोल मंत्र दिया था जिससे मोक्ष संभव है, और वो कौन सा मंत्र दिया था? जो 5 नाम का ये दास आपको देता है। प्रथम मंत्र में बीच बीच के जो 5 मंत्र हैं, ये शिव जी ने इस मंत्र का ज्ञान था और इसी को ये अमर मंत्र मानता था। एक तो पुण्यात्माओं, हमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान ना होने से हम इन नकली संतों के द्वारा घने भ्रमित हो गए। हम क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया, नाम दीक्षा दे दी, और फिर क्या होता है, उन भ्रमित लोगों के पास जाकर के आप उनसे फिर प्रभावित हो जाते हो, जिनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जिनको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो वो क्या पूछते हैं आपसे कि आपने दीक्षा ली है वहाँ से बरवाला से, कितने दिन हो गए? 1 महीना, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जैसा भी जिसको। फिर वो पूछते हैं क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं? अब आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि दास जो आज प्रसंग आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता है, एक विषय स्पष्ट करना चाहता है कि परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा के दर्शन से नहीं, उस परमात्मा के मंत्र से होती है।